को दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं बहुत जल्द, फरवरी 2025 के अंदर विधानसभा के। सारी पार्टियों ने ताल ठोक दी है, सब ये वादा कर रहे हैं, सब अपने मैनिफेस्टो ले लेकर के आ रहे हैं। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल वापस से सरकार बनाएंगे? हाँ बिल्कुल 100% बनेगी, और किसकी बननी चाहिए, बननी किसी और की चाहिए भी नहीं। क्योंकि बाकी देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो शिक्षा के लिए, देखिए मैं आपको तार्किक दृष्टि से बताता हूँ कि 25% एजुकेशन पे खर्च किया है, और पूरे इंडिया में 0.3% बजट का खर्च हुआ है। तो आप मुझे बताइए 0.3% 1% से भी कम होता है ना, और उसने 25% किया है। और इसी तरह से जो आपका ये स्वास्थ्य पे है, स्वास्थ्य पे इसने 13% खर्च किया, 25% स्वास्थ्य पे भी खर्च किया है, और 13% इन्होंने बीजेपी वालों ने अपना सेंटर में खर्च हुआ है। तो जो आप बजट भी तो देखोगे ना किसी चीज़ का, कि आप एजुकेशन जो है वो बढ़ाने से पूरे दुनिया में पूरे जो विकास का जो मेन केंद्र है, जो कि 10, 12, 15 साल के बाद उसका रिजल्ट आता है, तो वो एजुकेशन को अच्छा करने में तो कोई डाउट नहीं है कि उसने अच्छा किया। बाकी अब बाकी जो चीज़ें हैं वो कि तीर्थ यात्रा करना वो सब्सिडरी है, मैं मान लेता हूँ उसको। बिजली पानी भी फ्री जो देना वो भी कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक गलत है। हमारे ही टैक्स से लेकर बिजली पानी वो दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो कुछ हद तक ठीक है, कुछ आधा ठीक है आधा गलत है। उसमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जैसे मतलब कुछ कंसेशन दे दो, पर ऐसे एकदम 200 यूनिट फ्री नहीं होने चाहिए। मैं मतलब जो मेरा पर्सनल मानना है, बाकी है तो बहुत ज़्यादा उसमें घबराने की बात नहीं है। अब मैं एज ए सिटीज़न मैं केजरीवाल को वो करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। मुझे पर केजरीवाल की किसी भी स्कीम का कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि 600 यूनिट बिल आता है, 800 यूनिट आता है, तो मैं तो पूरा देता हूँ, अपना बिजली का बिल देता हूँ, इस तरह पानी का भी देता हूँ, हर चीज़ का बिल दे रहे हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि अच्छे लीडर हैं? हाँ, लीडर अच्छे हैं। लीडर मतलब कि ऐसा है ना, जो कहते हैं वो कम से कम वो होता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता। बाकी इससे फ्री बीज में करने से एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है और जो विकास के काम है वो रुक जाते हैं। आप सब कुछ फ्री में दे दोगे तो विकास। वो तो इस बात का एग्जाम्पल देते भी हैं, वो बोलते हैं कि अगर मैं फ्री दूंगा तो कुछ पैसा बचेगा लोगों के पास, उस पैसे को भी तो वो मार्केट में ही खर्च करेंगे। हाँ ये बात भी है, ठीक। वो सब चीज़ें इंटरलिंक हैं। हाँ। मैं ओवरऑल तो उसको पसंद कर रहा हूँ ना, ओवरऑल तो मैं पसंद कर रहा हूँ उसको। हाँ। अभी उन्होंने एक नई चीज लेकर के आ गए, 2100 रुपए देने का वादा कर दिया महिलाओं को। हाँ। क्या लगता है अच्छी चीज है? नहीं ये ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। 2100 रुपए किसको देने हैं ये पता ही नहीं है। हाँ, ये पता है सभी महिलाओं को दे देंगे जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, सारी महिलाओं को दे दोगे। हाँ, दिल्ली की। हाँ। अब दिल्ली में कितनी महिलाएं हैं और उसको गुणा करोगे 2100 से, तो वो रकम कहाँ बैठेगी? तो बजट भी तो बताए ना कि इतना बजट ये है। बाकी राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है वो भी तो दे रहे हैं 1250 रुपए महिलाओं को, वो कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? दे रहे हैं, पता नहीं, वो वादा करते हैं। बीजेपी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो बीजेपी पे भरोसा नहीं है ना। नहीं वो मतलब वो क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता हमें। बीजेपी इतनी पसंद बिल्कुल ही क्यों नहीं आ रही है? क्या रीजन है कि बीजेपी नहीं पसंद आ रही है आपको? देखिए मैं सरदार हूँ ना। हाँ। मैं सरदार हूँ, मुझे इतना पता है कि जब तक इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान का बीच में फ्रिक्शन रहेगी ना, तब तक देश में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। और बीजेपी की राजनीति जो है वो प्योरली उसकी हिंदू मुसलमान करने से ही चलती है। जिस दिन वो हिंदू मुसलमान करना बंद हो जाएगा ना, उस दिन उनकी राजनीति खत्म है। बहुत सिंपल बात है। लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले मुस्लिम होता था, बीजेपी आ गई तो अब हिंदू मुस्लिम होने लगा, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं हिंदू मुस्लिम कहाँ होता था? हमें कोई टेंशन ही नहीं होती थी कभी। हाँ। किसी बात की कोई टेंशन हमने 2014 से पहले कभी हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा पंगा नहीं देखा हमने। पंगा अब है। अभी एक बात बताओ ना, 2014 के बाद किसी भी मुसलमान ने, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की मैं नहीं बात कर रहा, कोई कौन सा पंगा किया यार? वो आराम से दुब के पड़े बैठे हुए हैं कि वो चू नहीं कर सकते। मुसलमान मेरा भाई है तो हिंदू भी मेरा भाई है, ठीक है, सिख तो मेरा भाई है ही है। तो हम तो वो सरदार कौम वो कौम होती है जो कि सबको बराबर देखना चाहती है। जब हम सबको एक समान दृष्टि से देखेंगे तभी देश की तरक्की हो सकती है। जब हमको ये कहेंगे जी वो खराब है, वो भैंस चोरी करके ले जाएंगे, वो मंगलसूत्र, वो मुजरा, तो ये कोई बातें थोड़ी हैं। ये क्या बात होगी? इस बात का कोई लिंक है, कोई सेंस है? बताओ।
आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, पंजाब आपका आना जाना होगा, आपका घर होगा, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार ऑलरेडी चल रही है, क्या लगता है पंजाब में कुछ काम किया है आम आदमी पंजाब में थोड़ा ढीला काम है। वो हमारा जो मुख्यमंत्री है ना वहाँ का, वो थोड़ा मतलब उतना वो नहीं है जितना मतलब होना मैं सोच रहा था, पर वो उतना नहीं निकला। वो उस हिसाब से काम नहीं हो रहा। चाहते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार? हाँ वो पक्का, वो तो पक्का। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल सरकार बने दिल्ली में? देखिए, सरकार जिसकी भी बने अच्छी बने दिल्ली के अंदर, जो बाद में ये नहीं कहे कि मुझे ये काम नहीं करने दे रहा है, मुझे वो काम नहीं करने दे रहा है, और करोड़ों रुपए का तुम शीश महल बना लेते हो। एक बात बताओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपने सीट पे से बैठने से पहले ये था कि मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम आदमी हूँ, आप में से ढूंढ के जा रहा हूँ, ठीक है। आज वो कहते हैं वो पार्टियों में तो 2 पट्टियों की चप्पल है और अंदर खाने वो गुच्चियों की चप्पलें पहन रहे हैं, 8-8 लाख रुपए के वो पर्दे लगा रहे हैं। तो वैसे काम वो तो बोल रही है घर मैंने नहीं बनाया, पीडब्ल्यूडी ने बना के दिया और मेरे लिए पर्सनल नहीं बना है। जो भी मुख्यमंत्री ये कोई घोटाला नहीं है, ये 80 इतना बड़ा देश 80 करोड़ 100 करोड़ की बातें हो रही यहाँ पे घोटाले की। जहाँ घोटाले, अब मैं अपना मुंह से क्या बोलूँ, हजार करोड़ के 10-10 हजार के इलेक्शन बॉन्ड के घोटाले हो रहे हैं, वहाँ पे ये क्या है, ये इतनी सी चूं बराबर चीज़ है ना वो, और वो भी उसके अपने घर में नहीं जा रहा। वो जो मुख्यमंत्री होगा वही बैठेगा उस पर, कल बीजेपी का भी हो सकता है तो वो बैठेगा, तो उसमें करना क्या है? उन्होंने क्या बीजेपी के वालों ने के लिए बनवाया वो मुख्यमंत्री? नहीं, वो जो भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी के लिए बनाया या अपने लिए बनाया, जो भी आएगा, चाहे वो किसी और के लिए आए, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। बस इस बात में एक बात बता दूं तुम्हें, हमारी दिल्ली की महिलाएं, हमारी माँ सम्मान बहनें जो हैं, वो केजरीवाल की बड़ी फैन है, ठीक है। केजरीवाल साहब ने अब उनको एक बात और कह दी है कि 2100 रुपये महीना आपके उसमें जाएगा। तो मेरी बीवी ने कहा है कि केजरीवाल की ज़रा सी भी तुम्हारे मुंह से बुराई नहीं सुन लूँ। तो भाई अगर मैं बुराई करूँगा तो दबाव में तारीफ कर रहे हैं आप? नहीं, दबाव में तारीफ करनी पड़ेगी भाई। रात को तो बीवी के पास ही जाना है। हाँ। क्या तुम खाना खिलाओगे? हाँ। भाई रात को तो बीवी के पास बेलन और चमटा तैयार है। हाँ। बेलन और चमटा तैयार है। हाँ। पिटने तो जहाँ के लिए। बीवी कह दे कि वही वोट डाल ऐसा देंगे। है ना, आपको मैं सुझाव दे रहा हूँ। हाँ। उनको ये कह दो कि मैं केजरीवाल को वोट दूंगा, तो आपने अंदर जाके थोड़ी देखना है उसने बीवी ने आपकी, वो तो आपकी मर्जी है। यहाँ तो बुराई नहीं कर सकते ना, वो तो सारे चैनलों को छान छान के देखती है कि किसके बारे में तुमने क्या बोला। तो मतलब उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ अगर एक भी लफ्ज बोल दिया तो रात को बेलन से पिटूंगी। अच्छा, इस मारे भाई केजरीवाल साहब के लिए मैं नहीं बोल सकता, हाथ जोड़ के कहता। भैया मेरा कहना है, आ जा। देखिए कोई बुरा मत मानना, कोई नहीं। इस धरती पे 3 किस्म का कीड़ा है। अमिताभ इसका पिक्चर ही बना चुका है। इसको समझ के गरीब हो या अमीर हो तो चलना है। हाँ। बस इतने कहना था। कीड़ा मतलब मैंने पहले बोला कोई बुरा मत नहीं मानना, कीड़ा मतलब समझ नहीं आया, समझ में नहीं आया ना। इस धरती पे 3 किस्म का कीड़ा है। हाँ सुनिए, नहीं ये समझ में तो आए। ये धरती बुरा मत मानना, 3 किस्म का कीड़ा है। एक दही में भी कीड़ा होता है, आप लेंस किसी से देखना, पूरा दही में कीड़ा होता है। 3 किस्म का कीड़ा है, तो दही तो फायदेमंद है ना। तो इंसान को खुद समझ के अपने परिवार को लेके चलना है। तो आपने धरती पर लेंस लगा कर कीड़े को देख लिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम खड़े थे देश